पंचम हल्दी डाली, उसके अंदर डाली गई 5 हल्दियाँ। अब देखिए, आपने सुना होगा काली हल्दी, और एक है अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी, अम्बा हल्दी, ओके। और एक है दारू हल्दी। दारू हल्दी, दारू हल्दी वो दारू पीने वाली नहीं, ये लकड़ी की होती है। ओके। और एक है अपना, उसके अंदर सेलम की जो अपने आम नॉर्मल रसोई घर की हल्दी होती है, और एक उसमें है जंगली हल्दी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये तो हो गई सेलम की जो हल्दी है, ठीक है, नॉर्मल है ना, येलो कलर, ये हर घर में मिल जाएगी। हाँ, ये अपने घरों में होती है। ठीक है। और ये भी ओरिजिनल मिलना कितना मुश्किल है, ये तो आज की डेट में भगवान ही जाने। इसमें क्या ओरिजिनल और डुप्लीकेट होगा? इसमें बहुत कुछ होता है जी। अच्छा। और ऐसी बात चैनल पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर देता होता हूँ कि जो हल्दी है ना, अब जैसे लोग कहते हैं आटा कनक का एमपी का लेना है, क्या फ़र्क है भाई, कनक तो कनक है। हाँ। वो तो उसको ज़मीन कैसी दी गई, उसको कैसे पाला पोसा गया, कैसे वो उसके अंदर हेल्थ आई है, तो वो चीज़ें। करक्यूमिन कितने % है उसके अंदर, करक्यूमिन का ही मेन खेल है। करक्यूमिन जो इसके अंदर बीज में होता है। हाँ, अब जैसे ये काली हल्दी है, ये जैसे नॉर्मल हल्दी होती है वैसी गांठ है ये देखने में अदरक जैसा लग रहा है। हाँ, अदरक की तरह है। जब इसको अपन तोड़ेंगे ना, अब इसको अपन जैसे ऐसे करके तोड़ते हैं, बीच में ये बिल्कुल मॉब कलर का होता है, जामुन साइड कलर का। तो ये हल्दी है। और इसके बाद आई है, आपको मैं बताऊं, ये जंगली हल्दी है जी। ये जंगल में खुद पैदा होती है, इसका कोई बीज नहीं होता, कोई इसको बोने वाला नहीं है। तो ये भगवान की देन है सीधा। और ये आर फैक्टर को कंट्रोल कर देती है। कौन सा फैक्टर? आर फैक्टर, जिसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया। अच्छा। उसको, ये गठिया रोग को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो ये, और इसके साथ फिर दी गई आपको जो आपकी फेवरेट है, अभी आपने बोला था, ये अम्बा हल्दी। अब ये सारी लकड़ी हैं जी, लोग देखते हैं ना, तो लोगों को पता नहीं चलता कई बार, और 90% लोगों को नहीं पता, 10% लोग जानते हैं। तो ये जो अम्बा हल्दी, इन चीज़ों को ना जी कलेक्शन के वक्त जो वैद्य इनके ऊपर, अब हम लेते हैं तो हम एक एक दाना देख के लेते हैं कि इसके अंदर कोई लकड़ी मिक्स तो नहीं है, एक एक चीज़ देखी जाती है। और उसके बाद जो दारू हल्दी है ना जी, उसका कमाल है। अब जैसे मैंने ये दिखाई आपको अम्बा हल्दी, ये यूरिक एसिड की दुश्मन है। अच्छा। यूरिया को कंट्रोल करती है। तो जिसको यूरिक एसिड है, वो जिनके पैरों में दर्द रहता है, पैरों में आग निकलती रहती है, और वो कहते हैं पैर इतने जलते हैं, एड़ियां दर्द होती हैं, सुबह बिस्तर से नीचे लगाते हैं तो चीख निकलती है, ऐसे लोगों को ये, क्योंकि ऐसी फिर कंप्लेंट आई ना हमारे पास, घुटनों के साथ साथ ऐसी चीज़ें आई कि बैक पेन है, रीढ़ की हड्डी में डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर डाली गई ये दारू हल्दी। अब देखो, दारू हल्दी क्या है, लकड़ी है नॉर्मल, है ना, तो इसके अंदर बहुत मिलावट होती है। अब देखो, है तो लकड़ी, कुछ भी मिला दें इसमें, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये दाना दाना टेस्ट होता है हमारे वहाँ लैब पे, तब जाकर के हम इन 5 को मिला करके जब बनाते हैं, तब बनती है ये। बाबा जी की बड़ी कृपा है जी। मैं चंडीगढ़ तो आना, पंजाब नू बिलोंग करदा, मैं बाबे नानक दा बड़ा उपासक हाँ, तो बाबा जी की बड़ी कृपा है। तो इसमें क्या है जी, काली हल्दी, सेलम हल्दी, दारू हल्दी, अम्बा हल्दी और जंगली हल्दी, और इसमें ये गवर्नमेंट की स्टैंप है सारी, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। और मैंने कभी भी कोई नुस्खा किसी से नहीं छुपाया, ये मेरा समझ लो अंदर आत्मा की आवाज़ समझ लो, या बाबा जी की कोई कृपा। तो कौन सी बीमारी में काम कर जाएगा ये? हाँ, ये मैं बताता हूँ इसका क्या है। जितने वायरस आते हैं, अभी इसका हमने जब आविष्कार किया था तब आया था कोरोना काल में, इसको हमने बनाया था। तो उस समय तो हमें था कि दुनिया में पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं। हम 2-2, 3-3 क्विंटल जैसे पड़ी थी सारी गाड़ियों में रखी, लोगों को दे के आए कि खाओ यार, एंजॉय करो। पहले अपने मोहल्ले से शुरू किया। मैं मनी माजरा में रहता था उस समय, चंडीगढ़ के पास। वहाँ एक एक घर के कुंडी खड़का खड़का के कहते गोल साहब दूर से रख दो। मैं कहा कोई बात नहीं, दूर से रखते, मेरे को कुछ नहीं होता, तेरे को हो जाएगा। मतलब ऐसे कर करके सबको मोहब्बत बांटी हमने। उन दिनों में ना जी लोगों को ये लगा कि यार वाकई अगर दुनिया में कोई काम हो तो ऐसा होना चाहिए। हमने एक एक दरवाज़ा खटका के ये चीज़ें दी। जैसे लोगों को कोल्ड होता था, उनको हमने सीतोपलादी पाउडर दिया। मतलब जो हमारे पास गोडाउन में था ना जी, हमने इसलिए बांट दिया कि दुनिया से अगर चले गए ये पड़ा ही रह जाएगा, बांट दो। तो लोगों ने भी इज्जत दी उस समय। तो किसी भी तरह के वायरस पे काम करेगा ये? वायरस पे करता है। और जैसे मान लो कोई भी वायरस आ जाए, चाहे वो सीजनल वायरस, सर्दी खांसी जुकाम जैसा होता है, कुछ भी, तो इसको कैसे लेना चाहिए? जैसे लोगों को शरीर दुखने लगता है, कभी डेंगू आता है, कभी चिकनगुनिया आता है, कभी कुछ। अब चिकनगुनिया जब हो जाता है, हट भी जाता है, उसके बाद आदमी कितने महीनों तक
उसकी लाइफ खराब हो जाती है कि उसके दर्द ही नहीं हटते शरीर में, रुकते ही नहीं है दर्द। तो उन लोगों को ये आधा चम्मच नॉर्मल दूध को बॉईल करना है, गिलास में डालना है, गरम गरम दूध, उसके अंदर ऊपर से हल्दी डालनी है, इसको बीच में बॉईल नहीं करना, ऊपर से डाल के उसको घुमा दो, जब पीने लायक हो जाए तो उसको सिप कर करके पीना है। रात को बैठ करके पियो रज़ाई में, अगर गर्मियाँ के दिन है तो सुबह पियो, जब भी पियो। तो ये ऐसी चीज़ है जी। अभी मान लो आपका ना सागर जी मन है कि मैंने जाना तो है भाई, मैंने दिल्ली जाना है, अब चंडीगढ़ बैठे हो, शरीर अलाउ नहीं कर रहा, दर्द हो रहा है शरीर में, तो आप कह रहे हो टीम को कि नहीं यार छोड़ो आज नहीं। आपको अगर ये आधा चम्मच पिला दिया जाए, आप 15-20 मिनट लेट कर उठोगे तो आप कहोगे यार चलो कहाँ चलना है। ऐसा है क्या? ये वो जादू, मतलब इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। और वही गर्म दूध के साथ इसको आधा चम्मच मिला लेना है। जिन लोगों ने इसको सुना है, जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि गोयल साहब ने बिल्कुल चूने में ईंट लगाई है, ये वो चीज़ बनाई है। ओके, ये तो इसको दूध में घोल करके कहते हैं काला गूंद, जो कैप्सूल है वो इसके साथ खा लो। तो घुटने के दर्द के लिए जो आप कह रहे थे वो भी इसी से होगा या कुछ और है ये उसके लिए? इसी से है। ये जो घुटने का दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, पैरों में एडियों में दर्द हो रहा है और सिर में दर्द हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, तो हल्दी मिला के जब दूध देते हैं, दूध के साथ ही ये कैप्सूल देते हैं काला गोंद। तो अच्छा, ये काला गोंद जो भी आप कह रहे थे, हाँ, यही है? काले गोंद का बना हुआ कैप्सूल है। तो जब ये दिया जाता है ना सर, तो पेशेंट मतलब रात को इसके साथ एक काला गोंद से बना हुआ तेल है और एक जेल है, मतलब हमने काले गोंद को प्रॉपर बना दिया ताकि वो लोग ये कहें कि अब खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना तो यही खाना है। मतलब उसका जो तेल है ना जी, उसको दिन में हम कहते हैं लगाओ अपने पैरों टांगों पे, अच्छे से टांग पे पूरी पे लगाओ, जिनको बैक से पेन आ रहा है पूरी कुल्ले पे लगा दो, तो घुटने पे धीरे धीरे मलो। रात को सोने से पहले जो हमारी जेल बनी हुई है उसको मटर के दाने जितना मामूली सा लेना, ऐसे घुटने पे लगा के ऐसे घुमाना है हाथ। और नीचे जो घुटने के नीचे का पोर्शन होता है, बिल्कुल नीचे जेल इकट्ठा हो जाता है लोगों का, जो कार्टिलेज होता है वो नीचे कई बार ग्लो बन जाता है गोल सा, तो वहाँ लगाएंगे, उसको कम करना शुरू कर देता है वो। तो जो पेशेंट ऐसे चल नहीं पाता था, सुबह उठता था, दीवार पकड़ पकड़ के बाथरूम जाता था, वो जब सुबह उठता है कहता है थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया। मतलब डे 1 से उसको रिजल्ट मिलता है इस चीज, पहले दिन से, चाहे वो कितना ही पुराना दर्द हो। कितने, मेरे पास आता ही पुराना है। अब जिसको आज दर्द हो रहा है वो मेरे पास थोड़ी ना आता है, वो तो केमिस्ट के पास जाएगा। जब केमिस्ट के पास 2-3 साल जाता रहता है, फिर लगता है, फिर केमिस्ट कहता है तू ऐसे कर, वो डॉक्टर है उसको दिखा ले, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं ये इतनी देर ये वाली दवाइयाँ खा ले, नहीं तो ऑपरेशन हो गई। वो 2-3 साल उसकी दवाई खाएगा, तो 5-6 साल घूम घाम के जब उसका ठप्पा लग जाता है ना कि अब ऑपरेशन होगा, फिर कहते हैं यार गोयल साहब का वीडियो सुना था, उनको मिलते हैं। मेरे पास तो तब आते हैं जब पूरी तरह से